Hello friends, today I am taking a very interesting topic, and this topic is very important for the point of view class 10, 11 and competitive exams. And this is sequences and series. Sequences and series like sequence, a succession of number arranged in a definite order according to a given rule. ये सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस के अंदर आते हैं जैसे नंबर आपके सामने दे रखते हैं 3, 7, 11, 15, 8, 2, -4, -10, 2, 4, 8, 16। ये कुछ रूल्स हैं, ऑर्डर हैं, इसमें अरेंज किए गए हैं। देखिए आप चेक करिए क्या ऑर्डर है। जैसे पहली सीक्वेंस, इसमें 4, 4, 4 का डिफरेंस है। इसमें है -6, -6, -6 का डिफरेंस। तीसरी जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम। ये मल्टीप्लाई में आगे बढ़ रहे हैं, 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो these all are called sequences। ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेट ऑर्डर, ये नंबर जो अरेंज है ये डेफिनेट ऑर्डर और सर्टेन गिवन रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो भी ये रूल फॉलो हो रहा है, जैसे यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर -6 का डिफरेंस है, आप 2 -8 करेंगे तो -6 आएगा। -4 -2 करेंगे तो -6 आएगा। -10 -4 करेंगे फिर -6 आएगा। ऐसे इधर 7 -3 करेंगे, 7 -3 तो आएगा 4। यहां 11 -7 करेंगे तो 4। 15 -11 करेंगे 4। तो ये आपका एक सर्टेन डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है, दे आर फॉलोइंग सर्टेन रूल, सो दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस। अब इसी को हम इसमें ऐड कर दें, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो हमें ये आगे का नंबर मिलता जा रहा है। ऐसे ही जो यहां पर है ये है 4/2, तब 2 मिल रहा है। 8/4 तब हमको 2 मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहां पर हमें जो अगला नंबर मिलेगा वो हमें मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो ये सब सीक्वेंस कहलाते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड सीक्वेंसेस। इनमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें जो भी नंबर है ऐड कर दें, तो ये बन जाती है सीरीज। दैट्स व्हाई these numbers are called sequences and series। और ये दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में हम इस सीक्वेंसेस एंड सीरीज में 3 टाइप की स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अभी हम कर रहे हैं यहां पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, एपी। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसके बाद करेंगे। इट्स क्लियर यहां तक का कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए, अब हम एग्जाम्पल जैसे ले लें फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। फर्स्ट टर्म इज 3। इसका जब कॉमन डिफरेंस है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये अभी हम ये वाली सीरीज को नहीं ले रहे हैं। ये इस टाइप की सीरीज कहलाती है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज हम स्टडी करेंगे बाद में, जब वो टॉपिक लेंगे। अभी हम सीरीज स्टडी कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जिनके बीच में डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, राइट। तो डी यहां पर क्या है, जैसे हम पहली सीरीज को ले लें, इसको ए इसको दो 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसलिए आ जाएगा 4।
7 minus 3 4, 11 minus 7 4, 15 minus 11 4, we are getting 4. तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म 3 plus 4 7. हमें थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे हम? 3 plus 2 into 4, कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 to 8 plus 3 11 आ जाएगा। देखिए थर्ड टर्म आ गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म तो 3 plus 3 into 4 15 आ गया। ऐसे आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऐसे ही फर्स्ट टर्म हमने लिया है ए, फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिया है? ए। कॉमन डिफरेंस हमको क्या है हमारे पास? डी। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ऐसे ही मान लो आपको निकालना है 21st टर्म, 21st टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 4 है तो d का कोफिशिएंट 3 है, थर्ड है तो d का कोफिशिएंट 2 है, तो 21st होगा तो 20 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब ये है फाइनाइट सीरीज। हम मान लो निकाल लेते हैं nth टर्म। n कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 4th टर्म हो सकता है, 100th टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो nth टर्म निकाल लें, nth टर्म तो क्या बन जाएगा? a प्लस n में से 1 माइनस कर दो, -1d, क्योंकि d का कोफिशिएंट जितना यहां पर है उससे एक कम है। ये आपका फॉर्मूला बन गया tn, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। हम सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इसमें a आपको पता ही है फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज का। अब जैसे यही क्वेश्चन है 8 2 -4 -6, ये सीरीज, दिस इज अ सीरीज। अब इसमें आपसे कहा जाए 15th टर्म निकालो, इस सीरीज का 15th टर्म, कोई भी टर्म हो सकता है। मतलब अगर हम इसका मान लो 31st टर्म निकालो, कुछ भी टर्म्स आपसे निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो क्या हम उन सारे टर्म्स को कैलकुलेट करें? कॉमन डिफरेंस इसका -6 है, 2 - 8 क्या होगा? -6। ये डिक्रीजिंग सीरीज है। सीरीज या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। डी अगर पॉजिटिव है तो सीरीज इंक्रीज करेगी, कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो सीरीज डिक्रीज करेगी। अब यहां डी निगेटिव है तो सीरीज डिक्रीज कर रही है। हमें इसका 31st टर्म निकालना है। हम क्या करेंगे? T31 रखेंगे। a हमको पता है 8 है फर्स्ट टर्म, 31st n क्या हो जाएगा? 31। a है आपका 8 तो 31 -1, d क्या है? -6। कॉमन डिफरेंस इसका d -6 है। 2 - 8 = -6, -4 -2 -6। सबके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए।
तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो 31, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 30 इंटू 6, 8 माइनस 180 क्या हो जाएगा? माइनस 172। आंसर आ गया। यानी कि इस सीरीज का 31st टर्म माइनस 172 होगा। बिना हमको माइनस करके बढ़ाते हुए या प्लस करके बढ़ाते हुए हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। ये इसका फायदा है। और इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। एल फॉर लास्ट टर्म। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दिस इज अ फाइनाइट सीरीज। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इस पर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं आपको बहुत जल्दी, क्योंकि अभी हमें आगे और भी करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। m टाइम्स द mth टर्म equal to n times the nth term. M times the nth term is equal to n times the nth term. Find Tm plus n. आपको m plus nth term निकालना है। तो हम क्या करेंगे? m Tm is equal to n Tm. तो m a plus m minus 1 d is equal to n a plus n minus 1 d। फॉर्मूला लग गया। जब mth टर्म है तो n minus 1 d हो जाएगा। जब nth टर्म है तो n minus 1 d हो जाएगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो am प्लस m स्क्वायर माइनस m d इज इक्वल टू n a प्लस n स्क्वायर माइनस n d। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट। अब लाइक टर्म्स को एक साइड कर दीजिए। a m माइनस n इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए d। तो ये आपका हो जाएगा, उधर जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m माइनस n, ये आ जाएगा। d कॉमन ले लीजिए। ये तो आपका a m माइनस n ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू d। d आप कॉमन ले लीजिए, d m माइनस n कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर था और हमने m माइनस n कॉमन लिया है। तो यहां आ जाएगा माइनस m प्लस n, और ये हो जाएगा प्लस 1। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, माइनस आप कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। अब इसमें से m माइनस n कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस d m प्लस n माइनस 1। माइनस अंदर से हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा m प्लस n, ये हो जाएगा माइनस 1। और अब इसको अंदर बाहर यहां शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा a प्लस d m प्लस n माइनस 1। a प्लस d m प्लस n माइनस 1। जब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म की जगह m प्लस n है,
nth टर्म की जगह, तो क्या आ जाएगा? टी एम प्लस एन, हमने इसको शिफ्ट किया ना इधर, यहां पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी एम प्लस एन इक्वल टू 0। तो हमसे कहा गया था एम प्लस एन एक्स टर्म निकालो, तो एम प्लस एन एक्स टर्म इक्वल टू 0। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन and it has been asked in different examination and board also. अब अगर हमें जो अभी ये तो था nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन, nth टर्म के ऊपर मैंने आपको दो एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप देखिए, अगर हमसे कहा जाए किसी भी नंबर्स का सम निकालने के लिए, जैसे हम पर्टिकुलर टर्म निकाल रहे हैं nth टर्म, ऐसे सीरीज का सम भी तो होगा। जैसे एक मैथमेटिशियन थे, जब वो स्टूडेंट थे, उनसे कहा गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल 100 का सम निकालिए। इनका सम निकालिए जब वो स्टूडेंट थे। गॉस, इनका नाम अभी जब हम रियल नंबर पढ़ा रहे थे उसमें भी आया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। वो जब स्टूडेंट थे तो टीचर्स क्लास में आए, तो उन्होंने के पास कुछ बिजी थे वो काम करने में, उन्होंने बच्चों को काम दे दिया, बोला भाई इसका सम निकालिए सबको। तो बच्चे सब लगे रहे कि भाई 1 का 2 से सम, फिर इसका 3 से सम, फिर इसका 4 से सम, फिर इसका 5 से सम, ऐसे करते करते 100 तक सम निकालना था। गॉस साहब ने फटाफट आंसर निकाल के टीचर को दिखा दिया, सर इसका आंसर 5050 होगा। टीचर ने बहुत हैरान कि कैसे आपने किया इतनी जल्दी। उन्होंने क्या किया, 100 को यहां पलट दिया, 100 1 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 1। सीरीज को S100 है, ये 100 टर्म्स तक S100, ये भी S100 है, ये भी S100 है, क्योंकि 100 टर्म्स है। 1 से लेकर 100 तक का सम निकालना है, तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 2S100 इक्वल टू 100 + 1 101 101 101, ऐसे करते हुए ये 100 टर्म्स तक हो जाएगा। 100 टर्म्स। अब आपका ये आ जाएगा S इक्वल टू 101 इंटू 100, सॉरी 100, क्योंकि 100 टर्म्स है ना, तो देयरफॉर S100 इक्वल टू S100 इक्वल टू 101 इंटू 100/2, तो 250 इक्वल टू 0 5 × 5 0 5 × 5। तो उन्होंने जो पहले आंसर दिया था 5050, दैट वाज करेक्ट। और ये इन्होंने ऐसे ही मैथ निकाला जल्दी से। इसी कॉन्सेप्ट पर सम का फॉर्मूला डिराइव होता है, SN A + A + D + A + 2D + A + D ये ऐसे आपकी चलती जाएगी। यहां पर हम लिख देंगे L - D प्लस L। L क्या है, अभी बताया था, L इज लास्ट टर्म, L का फॉर्मूला A + n - 1D, हमने यहां पर L ले लिया। अब सीरीज पलट दीजिए, SN इक्वल टू L प्लस L - D प्लस ये आपका आ जाएगा A + D प्लस A। जैसे यहां सीरीज पलट दी गॉस साहब ने, ऐसे ही आप भी सीरीज को पलट दीजिए, तो हो जाएगा 2SN, फिर ऐड कर दीजिए 2SN
ए प्लस एल, ए प्लस एल टिल सब ए प्लस एल आएंगे, डी डी कैंसिल, ए प्लस एल सब ए प्लस एल आएंगे टिल एन टर्म्स। ये एन टर्म्स तक निकाल रहे हैं, ये 100 टर्म्स तक था क्योंकि 100 नंबर थे। तो एस एन इक्वल टू ए प्लस एल इंटू 2SN इंटू एन, और ये 2 यहां ले आ जाएगा बाई 2, तो फॉर्मूला बन गया n बाई 2 ए प्लस एल। तो आपका Sn का फॉर्मूला आ गया, सम का फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ दिस सीरीज का। Sn इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल, n बाई 2 ए प्लस एल। कितना आसान है। अब ऐसे ही आप L की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, n बाई 2 ए प्लस एल क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, अभी बताया था मैंने, एन इज लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो क्या आ गया n बाई 2 ए प्लस 2a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हो गया। तो आपके पास दो फॉर्मूले सम के आ गए, वन फॉर्मूला अनदर फॉर्मूला, और nth टर्म का और लास्ट टर्म का फॉर्मूला पहले ही आ चुका था। अब इस पर अगर हम क्वेश्चन करें कि एक सीरीज है दे रखी है जो 0.5 रिड्यूस हो रही है टिल 0, फाइंड सम 25 प्लस 24.5 प्लस 24, इसका सम निकालना है 1 प्लस 0.5 प्लस 0, ये सीरीज है। 25 से स्टार्ट हुई है, 0 पर फिनिश हो रही है और 0.5 रिड्यूस हो रही है। तो फाइंड सम, एपी में है, एपी में है, क्यों? क्योंकि d इक्वल टू आपका ये 0.5 रिड्यूस हो रही है टिल 0, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 24.5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 0.5 रिड्यूस हो रही है ना, तो माइनस में हो जाएगा। a इक्वल टू क्या होगा 25, a इक्वल टू 25। अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने पड़ेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स? तो 25 प्लस n माइनस 1 डी, 25 प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 0। 25 प्लस n इज 25 प्लस n, d है आपका माइनस 0.5, माइनस 0.5, तो माइनस 0.5n प्लस 0.5 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 51 आ जाएगा, n इक्वल टू 51। अब n आपका आ गया, 51 टर्म्स है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने जरूरी थे, तो सम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। S51, यहां पर n की जगह 51 लिख देंगे, 51 बाई 2 a प्लस l, a 25 प्लस 0, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 2 25 से कट जाएगा, क्योंकि 25 प्लस 0 इज 25, तो ये 637.5 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 637.5। अब हम एक
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी पे। ये कैट में पूछा जा चुका है। सम ऑफ 18 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स। सम ऑफ 18 12 इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स। सम ऑफ 18 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स। फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स। फाइंड S30। अब आप देखिए 18 प्लस 12 कितना होगा? 30। और ये निकालना है S30 टर्म्स। ऐसे S19 इक्वल टू S11 भी तो होगा, क्योंकि 19 प्लस 11 कितना होगा? 30। तो S30 किसके इक्वल होगा? S0 के। 30 प्लस 0 कितना होगा? 30। और S0 कितना होगा? 0 टर्म्स का सम कितना होगा? 0। आंसर आ गया। यही आंसर निकालना था, 30 टर्म्स का सम। अब नेक्स्ट में आइए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है एपी के ऊपर। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सीरीज एपी में है या नहीं है? कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 का डिफरेंस है, तो एपी में है ना सीरीज। 1 से शुरू है 19 तक। अब एक सीरीज हम और बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी सीरीज एपी में है, इसको हमने यहां से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या ये भी कर सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो डिक्रीजिंग में होगा, यहां से करेंगे तो इंक्रीजिंग में होगा। है तो एपी में ही है, एपी में। अब ये क्या बन गया एपी का कमाल? ये आपकी 19 की टेबल बन गई। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95 एंड सो ऑन। एक बार हमने 2 के डिफरेंस में एपी यहां लिखनी शुरू की, फिर 1 के डिफरेंस में एपी ऐसे लिखा और हमें 19 की टेबल मिल गई। और 19 की टेबल आप इजीली लर्न कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग? तो नाउ टुडे आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अगेन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी विल गो इन डिटेल्स। आज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना जरूरी था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10th 11th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे आपको, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।